हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक 12th क्लास के एक डाउट के साथ है जिसमें आपसे एक बच्चे से पूछा गया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब आप जानते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मूवमेंट के अंदर जो उनकी वेलोसिटी आती है जब मोशन के दौरान, उसी वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। चलिएगा अपन रिलेशन निकालने के लिए कर देखते हैं। माना कि अपन ने क्या ले लिया, अपन ने कंडक्टर लिया, एक चालक पदार्थ लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और उसकी लेंथ कितनी ली हुई है, लेंथ ली हुई बेटा अपने L, और इसका एरिया लिया हुआ है अपने पास क्या, कैपिटल A, और इसके अंदर टोटल n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। माना कोई चालक पदार्थ है जिसके अंदर अपने पास क्या लिया, जिसकी लंबाई L ली हुई है, क्षेत्रफल A लिया हुआ है और अपने पास इसमें n इलेक्ट्रॉन है। आपको रिलेशन ध्यान रहे किसमें निकालना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, Vd के बीच में निकालना है। चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं टोटल चार्ज इस कंडक्टर में कितने हैं। टोटल चार्ज की जब बात करेंगे, कुल आवेश को जब अपन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को पता है Q बराबर क्या रहेगा, n इलेक्ट्रॉन है तो Ne कितने एरिया में है और कितनी लेंथ में है, तो टोटल चार्ज Q बराबर क्या आएगा, NeAl। ये अपना क्या निकल के आ गया, टोटल चार्ज निकल के आ गया। और आपको पता है आपको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक करंट ही तो निकालनी है। I बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I बराबर Q अपॉन T। तो Q का मान तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। वी नो दैट वेलोसिटी, अपने को वेलोसिटी की बात करते हैं, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटा हुआ समय। तो Vd बराबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, लंबाई के बराबर, L अपॉन क्या आ जाएगा, T। तो यहाँ से टाइम टेकन का मान कितना आएगा, दोनों को अगर अपन इन्वर्स कर दें, यहाँ पे पलट दें, तो T बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन Vd। ये आ गई अपनी क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं I बराबर Q अपॉन T में रख दूँ तो क्या हो जाएगा, I बराबर L का अपने पास I बराबर Q का मान तो कितना, NeAl मल्टीपल Vd अपॉन कितना बेटा, T का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, L अपॉन Vd। तो ये अपने आ गया, L से L क्या कर गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो I बराबर क्या निकल के आया, I बराबर NeAVd। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कितना होता है 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻⁹ कूलम, और A अपना क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तीनों की तीनों ही चीज़ें क्या है, एज ए कांस्टेंट काम करेगी। तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकल के आएगा, I प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है जैसे ही कांस्टेंट हटेगा प्रोपोर्शनल का सिंबल लग जाएगा, यानी I प्रोपोर्शनल टू Vd, यानी विद्युत धारा का मान उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या है, समानुपाती प्राप्त हुआ है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिक करंट का मान कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अगर यहाँ पे अपने को क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर दिया हुआ है, आपको पता है यहाँ पे दे रखा है, और अपने को अगर करंट डेंसिटी पूछ ले तो आपको पता है करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता है, I अपॉन A। तो इस A को इधर डिवीजन में ले आए तो बचेगा क्या, NeVd। तो J बराबर क्या आएगा, NeVd। तो अपन यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी धारा घनत्व का मान भी क्या होगा, अपवाह वेग के समानुपाती प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।